स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन ने 5th यूनिट समकालीन मुद्दे और नीतियों के बारे में चर्चा की थी। उसका टॉपिक था औद्योगिकरण व शिक्षा। पिछले वीडियो में कुछ अपन ने औद्योगिकरण और शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो औद्योगिकरण व शिक्षा क्या है? औद्योगिकरण हम आधुनिक उद्योग और औद्योगिकरण कहते हैं। जो भी आधुनिक उद्योग है उसी को हम क्या कहते हैं? औद्योगिकरण ही कहते हैं। वह सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति से आरंभ हुई प्रगति श्रृंखला की अगली कड़ी। जो भी कहने का मतलब है आधुनिक उद्योग को ही औद्योगिकरण कहा गया है, औद्योगिकरण माना गया है। और सामाजिक तरीके से सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में जो भी हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसके अनुसार जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उसके रूप में जो ऐतिहासिक और औद्योगिक क्रांति से आरंभ हुई प्रगति श्रृंखला अगली कड़ी। जो भी ऐतिहासिक तौर तरीके से जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, उसी की अगली कड़ी है औद्योगिकरण व शिक्षा। तो औद्योगिकरण शिक्षा का पहला पॉइंट है श्रम का उचित उपयोग। अपन ने 6 पॉइंट तक कल अपन ने किया था और आज 7वां पॉइंट है अपना श्रम का उचित उपयोग। जैसा यह था कि पहले बहुत अधिक कार्य करने पर भी उत्पादन कम होता था। श्रम का उचित उपयोग मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उपयोग अच्छे से करना, उचित प्रकार से करना। तो पहले के टाइम में, पुराने ज़माने में, जो हम कितना भी कार्य कर लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते थे, तो भी हमारा क्या होता था? जो उत्पादन होता था, उत्पादन जो हो रहा वो बहुत ही कम मात्रा में होता था। आपका बहुत अधिक मात्रा में भी श्रम करने श्रम करने पर भी आधा श्रम तो क्या होता था? व्यर्थ ही चला जाता था, बिना फालतू का चला जाता। उससे हमें कई प्रकार से नुकसान होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमने जो श्रम किया, हमने जो मेहनत की है, उसका जितना हमें फल मिलना चाहिए था उतना फल हमें नहीं मिल पाता था। ज़्यादा श्रम करने पर भी काम क्या होता था? जो जितना फल मिलना चाहिए वो अधिक मात्रा में ना मिल करके कम मात्रा में हमें प्राप्त होता था। उसकी वजह से हमारा जो श्रम है वो आधा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता था। क्योंकि श्रम की तुलना में जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। जितना काम करते थे, जितने काम करने के अनुसार जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। उसकी वजह से भी हमारे श्रम ऐसे ही चला जाता। जो मेहनत करते थे वो ऐसे ही चली जाती थी, उसका कोई मुनाफा नहीं हो पाता था और ऐसे में जो हमारा श्रम था वो व्यर्थ हो जाता था। वहीं पर औद्योगिकरण की वजह से आप जितना श्रम करते हैं उससे अधिक उत्पादन मिलता है। और औद्योगिकरण के विकास के कारण से, और जब औद्योगिकरण का विकास हो गया तो उसकी सहायता से उसकी वजह से हम जितना भी श्रम करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उससे अधिक उत्पादन मिलता है। जितना हम कार्य करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें उसका फल मिल रहा है। उसकी मेहनत का रंग, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारे रंग लेकर आ रही है, हमें उससे फ़ायदा हो रहा है। तो किसकी वजह से? औद्योगिकरण के विकास की वजह से ही हमारा जितना श्रम कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उससे अधिक मुनाफा हमें प्राप्त होता है, उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। आप जितनी भी मेहनत करते हो उतना परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जितनी भी हम मेहनत करेंगे उसके अनुसार जितना हमें फल मिलना चाहिए वो हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप श्रम का उपयोग भी उचित उपयोग, श्रम का जो उपयोग कर रहे हैं वो भी उचित रूप से होना चाहिए, जिससे कि हमें और भी कई प्रकार से फ़ायदा प्राप्त हो सके, फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो है कौशल का विकास एवं उपयोग। कौशल का विकास, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो हम सक्सेस हो रहे हैं, हमारे सफलता जो हमें मिल रही है, तो उससे हमारा जो कौशल है उससे क्या हो रहा है? उसका विकास हो रहा है। और उसका विकास एवं उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करने का विशेष मौका मिल पाता है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हो, उसको शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति की
किन किन कार्यों में रुचि है, उनकी योग्यता की क्षमता जो है, योग्यता की क्षमता के अनुसार किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसकी विशेष योग्यता हासिल करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से योग्यता हासिल करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र के अंदर जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें योग्यता को हासिल करने के लिए, वो योग्यता को प्राप्त करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, मौका प्राप्त होता है। और कौशल का जो विकास है उस विकास को करने का उसे अवसर मिल जाता है, उसको अवसर यानी जो मौका मिलना चाहिए जो उसको वो आसानी से मिल जाती है, और जिससे कि वह उसी कौशल का विशेषज्ञता हासिल करके और औद्योगिकरण के माध्यम से या अपने उसी क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय या कार्य करेगा, जिससे उसे अधिक धन की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि जो भी उसका कौशल है उस कौशल की विशेषज्ञता को देखते हुए, उस विशेषज्ञता को हासिल करने के कारण ही जो विशेषज्ञता जो उसने हासिल की है, किसके कारण से, औद्योगिकरण के माध्यम से उसने हासिल की है, तो उसी औद्योगिकरण के माध्यम से ही उससे जुड़े हुआ उससे जो संबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र में वह अपना व्यवसाय या अपना कार्य करेगा, और उस कार्य में वह अपने कार्य में या अपने व्यवसाय में वह सफलता आसानी से प्राप्त कर लेता है। और उससे जब वह सफलता प्राप्त कर लेता है तो उससे जो धन की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ण रूप से अधिक मात्रा में उसको प्राप्त होती है, और उसी के अनुसार से उसका जो श्रम है, उसने जो मेहनत की और उसके जो मानव के संसाधन हैं उनका जो उपयोग है वो भी सही प्रकार से होगा। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौशल विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है। जो हमारी नई शिक्षा की नीति है 2020 उसके अनुसार उसके अंतर्गत जो हमारे कौशल का विकास है उस पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि जिसमें भी वह उच्च प्राथमिक स्तर से भी कौशल विकास पर भी ध्यान देने का विचार किया गया है। तो इसी के अनुसार से जो हमारे कौशल का विकास है वो भी औद्योगिकरण और शिक्षा के माध्यम से ही उसमें बढ़ावा दिया गया है। उसी की सहायता से, उसी के संबंध की वजह से ही हमें हमारे कौशलों में आसानी से विकास हो सकता है। उसमें हमें अपनी योग्यता के अनुसार हम उसका विकास आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी कि यहाँ पर आकर के भी प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना सीख जाता है। कहना है क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं हमें उचित प्रकार से करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों की देन प्रकृति के द्वारा होती है और उसका उपयोग हमें करना सीख लेना चाहिए। हम आसानी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक के देन के द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त हुए उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से प्रकृति के संसाधन उपलब्ध है, उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, कहाँ से उपलब्ध होंगे, हमें कितनी आवश्यकता होती है। जो भी प्राकृतिक संसाधन जो भगवान प्रकृति के द्वारा जो दिए गए हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, कहाँ से उपलब्ध होगा और कितनी आवश्यकता होगी, इनके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। हमें पता है कि शिक्षा के माध्यम से जो प्रक्रिया सही हो उसे उतना ही प्रयोग में लेते हैं। कह रहे हैं कि हमें पता है, हमें उस बारे में जानकारी है कि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के अनुसार कौन सी प्रक्रिया सही है और कौन सी सही नहीं है। जो प्रक्रिया सही है उसे उतना ही प्रयोग में लेते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती उन आवश्यकता के अनुसार ही उन वस्तुओं को उपयोग में लेना चाहिए, उनको प्रयोग में लेते रहना चाहिए। जितना काम में लेना होता है इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हम उसको काम में लेंगे, तो उसी के अनुसार ही प्रकृति के जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का विकास। निश्चित है कि आप में जिस प्रकार का कौशल है उसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो पाएगा। कह रहे हैं कि निश्चित है, फिक्स है कि जिस प्रकार का हमारे अंदर कौशल है, जिन कार्यों को करने की हमारे अंदर क्षमता है, हम उसको अच्छे से, हमारे अंदर उस कार्य करने की जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही हमें वह रोज़गार भी प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर तो पूर्ण रूप से ज्ञान है, एक
विद्यालय में पढ़ाने का हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें एक शिक्षक बन कर के एक विद्यार्थियों को ज्ञान बांटने का हमारा कार्य है, तो हम उसी लाइन में सक्सेस हो पाएंगे, उसी क्या कहते हैं जो उसी फील्ड में हम सक्सेस हो पाएंगे। और ज़बरदस्ती हमें अगर डॉक्टर का कार्य थोपा जाए तो हम उस कार्य को आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो हमारी लाइन ही नहीं है, जो हमारा जो कार्य ही नहीं है, उस कार्य में हम सफल किस प्रकार से होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो जो हम जिन कार्यों को करने की हमारे अंदर योग्यता होती, उस योग्यता के अनुसार ही हमें हमारा रोजगार ढूंढना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जिनमें हम सक्सेस नहीं होते, हमारी योग्यता नहीं होती, उन कार्यों में हाथ हमें कभी भी नहीं डालना चाहिए और उस प्रकार का रोजगार भी हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से हमें कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे जैसे औद्योगिक प्रक्रिया बढ़ती है, औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ती है और जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति होती है, तो कह रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है, औद्योगिक इकाइयों में भी बढ़ावा होता है, तो उसी कारण से औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या होती, उन्नति होने लगती है, उसमें भी बढ़ावा होता है। वैसे ही रोजगार का भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयों में उन्नति होती है, औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति होती है, उसमें बढ़ावा मिलता है, उसी प्रकार से रोजगार का भी अवसर बढ़ता जाता है। किस प्रकार का हमें रोजगार चाहिए, उस रोजगार की आवश्यकता भी हमारे लिए बढ़ती जाती है, उसका जो अवसर जो प्राप्त करने का हमें मौका मिलता है वो भी बढ़ता जाता है। और शिक्षा आपको उसी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करके आपको रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है। और इसी आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो भी हम शिक्षा के अनुसार आपको उसी के प्रशिक्षण प्रदान करके जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के आधार पर हमें रोजगार उपलब्ध कराने का सहयोग भी प्राप्त करती है। रोजगार देकर के, प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर के हमें रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करती, रोजगार देने में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करती है। तो यही था रोजगार का विकास। नेक्स्ट है मितव्ययता का विकास। मितव्ययता का विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि अधिक से अधिक किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उसमें कच्चे माल में हर एक चीज़ का काम में नहीं आती। तो जो कच्चा माल होता है, जो भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसको पहले कच्चे माल से शुरू करते हैं। तो जो कच्चा माल होता है, तो कच्चे माल में हर एक चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता, एक एक चीज़ का उपयोग नहीं लिया जाता। जिन चीज़ों की आवश्यकताएँ होती, जिस वस्तु की आवश्यकताएँ होती, उन वस्तुओं को ही कच्चे माल में से निकालकर काम में लिया जाता है। और जो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही काम में आता है। जिन चीज़ों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही काम में ली जाती है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उतनी बची हुई चीज़ें क्या हो जाती है, व्यर्थ चली जाती है। और जो फालतू की जो चीज़ें बच जाती है, तो उन चीज़ों का क्या होता है, नुकसान होता है। वो सारी वस्तुएं कैसी होती है, व्यर्थ हो जाती है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, वह चीज़ सारी व्यर्थ हो जाती है। अब उसका भी उपयोग किया जाता है, परंतु पहले के समय में तो वो व्यर्थ चली जाती थी, परंतु आज के समय में नई तकनीकी के विकास के कारण से जो व्यर्थ की चीज़ें हो जाती, वह जो व्यर्थ रह जाती है, जो चीज़ें वस्तुएं बच जाती हैं, उनको भी हम काम में ले सकते हैं, उसका भी हम आज के युग में उपयोग लिया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे खेतों में फसलें उगती है, तो उसमें पीछे खल बचती है, तो उसको जलाने की परंपरा है। जो आज के हमारे खेतों में हम फसल उगाते हैं, फसल करते हैं, जब फसल उग जाती है, फसल को उगने के बाद जो कटाई बढ़ाई जो भी होती है वो सारी काम कंप्लीट कर जाता है, फिर उसके पीछे जो खल बच जाती है तो उसको जलाने का रिवाज है हमारे यहाँ पे, उस चीज़ को जलाने का रिवाज है। परंतु अब यहाँ पर उन खल को जलाने की बजाय उस पर ईंटें बनाना है और कोई अन्य संपोषित संसाधन है, उनको नई परंपरा, उनकी एक ये नई परंपरा है। कह रहे हैं कि उनको अब जलाना नहीं है, जलाने की बजाय उन पर हमें हमारा कुछ ना कुछ उद्योग धंधा शुरू करना है। ईंटें उसके ऊपर हमें ईंटें बनानी है, जिससे कि हम हमारे नई उद्योग धंधों को प्राप्त कर सकते हैं, नए संसाधन को आसानी से प्राप्त करते हैं। और ये एक नई परंपरा है, एक नई परंपरा के रूप में इसको माना गया है, या नई विधि निकाल कर आई है,
यानी कि जो वस्तु वेस्ट हो जाती है, जिन चीज़ों की जो भी चीज़ें वेस्ट हो जाती है, उनका कोई वेस्ट हो चुका होता है, उनका कोई उपयोग नहीं होता, तो उसको भी उपयोग में वेस्ट में से बेस्ट बनाने की परंपरा है। और जो वही चीज़ों उन्हीं चीज़ों को जो वेस्ट हो जाती है, उसी वेस्ट वस्तु को वेस्ट चीज़ों को बेस्ट बनाने की परंपरा भी है। और उसके माध्यम से ही मितव्ययता का विकास होता है। जो चीज़ खराब हो जाती है उसको नई काम में लिया जा सकता है, तो उसको उन चीज़ों को फेंकने की बजाय उसको वेस्ट होने के बजाय बेस्ट बनाना ही एक परंपरा माना गया है, और उसी के माध्यम से ही मितव्ययता का विकास होता है। किसी भी संसाधन को कितने सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए भी अधिक उत्पादन का उपयोग किया जाए, चाहे कितना भी, जितना कच्चा माल है उसका एक एक दिन का कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसका शिक्षण या नई विधियों का आविष्कार प्रतिदिन हो रहा है। कह रहे हैं कि कच्चा माल होगा तो उसका उपयोग हम कच्चे माल का एक एक चीज़ के एक एक तिनके का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका शिक्षण या नई विधियों के द्वारा ही उसका आविष्कार प्रतिदिन हो रहा है, जिससे कि संसाधन की व्यर्थता या व्यर्थ हो जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती। जो भी संसाधन व्यर्थ चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, तो उनकी जो संभावनाएं हैं, व्यर्थ होने की जो संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, उनको भी आसानी से ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए औद्योगिकरण और शिक्षा एक तरफ से खास है। औद्योगिकरण और शिक्षा दोनों ही क्या एक दूसरे के खास है, दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और इस पूर्ण रूप से एक दूसरे पर आश्रित है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। वो एक दूसरे के बिना अपना काम आसानी से पूरा नहीं कर सकते। जो भी उनकी आवश्यकताएं होती वो उन आवश्यकताओं को वे पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का विकास शिक्षा के साथ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो औद्योगिकरण का विकास हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, शिक्षा के साथ हो रहा है। शिक्षा के बिना उसका विकास नहीं हो पाता है तथा शिक्षा विकास औद्योगिकरण के बिना नहीं हो सकता। जो शिक्षा का विकास हो रहा है वो औद्योगिकरण के बिना नहीं हो सकता। तो औद्योगिकरण के माध्यम से ही शिक्षा का विकास होता है और शिक्षा के विकास के माध्यम से ही औद्योगिकरण का विकास होता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, दोनों का कार्य एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। शिक्षा के औद्योगिकरण के उद्देश्य। अब औद्योगिकरण में शिक्षा को अपनाने के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है। औद्योगिकरण में शिक्षा को अपनाने के लिए औद्योगिकरण और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, तो दोनों एक दूसरे को अपनाने के लिए उनके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से। तो पहला है शिक्षा में रोजगार का अवसर प्रदान करना। अगर शिक्षा का ज्ञान होगा तो हमारे अंदर कई कार्य करने की योग्यताएं उत्पन्न होगी और योग्यता के अनुसार ही हम अपना जो रोजगार है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जनजीवन स्तर को उच्च बनाना। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय है, जो हमारी आय का साधन है, उसमें हम वृद्धि करके उसको हम ऊपर उठा करके, जो भी इनकम है उस इनकम को ऊपर उठाकर उच्च करके जो हमारे जीवन का जनजीवन का स्तर, जो हमारे जीवन जीने का जो स्तर है उस स्तर को हम उच्च बना सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान के संतुलन की व्यवस्था का ठीक करना, जिससे विदेशी विनिमय तथा निर्यात में स्थिरता बनी रहे। जो भी हमारे कोई भी कार्य, जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान के संतुलन की व्यवस्था को, जो भी हमारा बैलेंस पेमेंट है उसकी जो व्यवस्था है उसको ठीक प्रकार से करना और जिससे विदेशी विनिमय का निर्यात में स्थिरता बनी रहे। जो भी विदेश का विनिमय है उसको निर्यात करने की जो स्थिरता, एक से दूसरे तक निर्यात करने का जो स्थिरता जगह है उसको स्थिर बनाए रखना। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा की संतुष्टि। जो भी हमारी एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को, राष्ट्र के प्रति जो हमारी राष्ट्र के प्रति हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है उसको हम संतुष्ट रूप से इच्छा को प्राप्त करने का हमें मौका मिलना चाहिए। जो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, राष्ट्र के प्रति जो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे मन के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हमारे मन को शांत रखना चाहिए।
शिक्षकों एवं छात्रों के लिए कैरियर चुनने व एवं भविष्य में अन्य विकल्पों की सुविधा। कह रहे हैं कि शिक्षक और छात्रों का जो कैरियर होता है, कैरियर को चुनने के लिए भविष्य के अंदर कई अलग अलग प्रकार के विकल्प की सुविधाएं दी गई। उनके सामने कई ऐसी सुविधाएं दी गई, ऐसे कई विकल्प दिए गए जिससे कि बालकों का जो कैरियर है उन कैरियर को किस प्रकार से चुनना चाहिए, उनके लिए कौन सा अब बालक का जो कैरियर है उसके लिए उनके कौन सा विकल्प महत्वपूर्ण है, उसी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। कौशल युक्त उद्योग उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको जिस कार्य करने की जो योग्यता होती है, उसमें जो कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी होता है, वो कार्य आसानी से कर सकता है, उसी कार्य करने की शिक्षा उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिससे कि उस कार्य में उसमें वह पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त कर सकता है और जो भी उसका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो यही था औद्योगिकरण व शिक्षा। औद्योगिकरण और शिक्षा का बहुत ही एक महत्वता बताई गई। वो एक दूसरे के सहयोग के बिना अपना कार्य आसानी से पूरा नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही चलते हैं। तो हमारे जीवन में औद्योगिक शिक्षा का बहुत ही महत्वता दी गई, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।